हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जैक्ट सॉल्यूशन सर में आपका स्वागत है। कहता है दोस्त कि मत कर तमन्ना किसी पाने की, मसरूफ ज़माना है बेदर्द निगाहें की। तू खुद इस तरह बन काबिल कि तुझे लोग तमन्ना करे पाने की। इतना खुद बाकाबिल बनिए दोस्त कि दूसरों आपके मोटिवेशन बने, आप मोटिवेशन बने और दूसरों को सिखाइए, प्रेरणा दीजिए। चलिए आज समझते हैं जिन विद्यार्थियों को द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति नहीं पता है। मूल क्या है, नेचर क्या है, जो बताते हैं। द मूल कहते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो कर देते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसे ही मूल कहा जाता है। तो अब डी है क्या, तो डी विवेचक के विवेक्तर बोलते हैं। तो विवेचक के विवेक्तर बोलते हैं। इसमें बोल रहा है कि अगर डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मान जीरो आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होगा, लेकिन डी का मान अगर जीरो से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर बड़ा हो जीरो से तो वास्तविक और असमान। इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर डी यानी विवेचक अगर जीरो आ जाए तो मूल तो निकलेगा लेकिन दोनों बराबर होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दिया हुआ है, इसको डी निकालेंगे तो ए बराबर यहाँ 1 है, बी बराबर -4 है, सी बराबर 4 है। फॉर्मूला आपके सामने है, बी स्क्वायर माइनस 4ac रख के देखिए तो मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा यानी कहने का मतलब x जो मूल निकालेंगे तो दो और दो निकलेगा, दोनों बराबर। देखिए प्रूफ के साथ, यानी मूल वास्तविक और क्या हो गया, समान हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, इसका अगर डी निकालते हैं तो 4 तो 16 माइनस माइनस प्लस 16 32, जो कि बड़ा हो गया जीरो से, इसलिए मूल वास्तविक और असमान डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में अगर डी निकालते हैं तो -3 आएगा। -3 कभी भी मूल होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता और माइनस लगा हुआ था, नेगेटिव का वर्गमूल कभी नहीं होता। बस यही छोटा सा बात, अगर जीरो हो गया तो वास्तविक और समान, जीरो से कम हो गया तो मूल वास्तविक नहीं निकलेगा, और जीरो से बड़ा हो गया तो मूल वास्तविक और असमान यानी डिफरेंट आ जाएगा, अलग अलग आएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वॉच मी।